आवाम इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व होते हैं गवर्नेंस में। पार्टिसिपेट इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसके मुख्तलिफ कि हम जो है हमारे नुमाइंदगी को असेंबली या पार्लियामेंट या कहीं भी इन लोकल बॉडीज़ में भेजते हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। तो एज अ मेच्योर डेमोक्रेसी हम जो है ज़रूर, ये सही बात है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजते हैं, लेकिन हम कोशिश करना चाहिए कि वी मेक इट अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहाँ पे आवाम देमसेल्फ शुड बी इन्वॉल्व in making any policies, should be involved in taking up the decisions। तो हम इसके लिए तैयार करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है आपको मालूम है 2011 में इस्टेब्लिश हुई एंड इट इज़ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, और वो चाहती है कि यहाँ पे एक वेलफेयर स्टेट बने, और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं उसको सही करना, जो आवाम की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जब हम कहते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये पब्लिक पार्टिसिपेशन होता क्या है? जैसे कि आप लोग सब यू आर आई से दोज सिलेक्टेड कार्डर हु हैव बीन सेंट हियर, तो आप लोगों ने काफ़ी काम किया भी होगा, काफ़ी काम कर भी रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लें। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन बी एनी प्रोसेस दैट डायरेक्टली एंगेजेस द पब्लिक इन द डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक बेनिफिट एंड गिव्स फुल कंसिडरेशन टू पब्लिक इनपुट इन मेकिंग दैट डिसीजन। Public participation is a process, not a single event. It consists of series of activities and actions by WPI and to both inform and involve the public in to obtain inputs। तो इसमें जो है दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक जो है वो ये कि आइडेंटिफाई करें कि क्या इश्यूज़ हैं, एक ये आइडेंटिफाई करें कि कौन इसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, हु आर द स्टेक होल्डर्स, किसके ऊपर ये जो इश्यूज़ हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, किसके इश्यूज़ हम उठाएंगे, ये बातें हम क्लियर कर लें। तो जो है काफ़ी ऐसी भी बातें होती हैं कि हम लेते हैं एक इशू, लेकिन इशू जो है उससे मल्टीप्लाई होते होते बहुत सारे इश्यूज़ हम लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अराउंड आई थिंक इट वॉज इन 2006 हमारे यहाँ कर्नाटक के जो लोग हैं वो तो जानते होंगे, HRS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वॉलंटरी NGO ऑर्गेनाइजेशन अंडर जमात इस्लामी हिंद। तो उसकी ग्रुप लीडर के हैसियत से मुझे वहाँ पे जाकर ये देखना था कि वहाँ पे एक ह्यूज ट्रेजेडी हो गई थी। वो जो देसी शराब बनती है वो पीकर बहुत सारे लोग मर चुके थे, अराउंड 100 ऑड पीपल हैड डाइड। तो उनका प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम को देखने के लिए हम लोग वहाँ पे गए। हम ये चाह रहे थे कि हुकूमत वहाँ पे वो जो लिकर बनता है, वो भट्टियाँ जो जिनको लाइसेंस मिलती है या बिना लाइसेंस के जो ऑपरेट कर रहे हैं, उसका जो स्टेक होल्डर्स है, कौन बेसिकली जो स्टेक होल्डर्स वो है विमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि ये लोग जो पीते हैं घर के लिए कोई अनाज वगैरह तो ला के देते नहीं, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं बनते, तो उनको प्राइमरी हम ये स्टेक होल्डर्स को लेकर हम गवर्नमेंट का मुतालबा करने गए थे। जब हम ये काम कर रहे थे, इस दौरान हमारी जो उन लोगों से भी मुलाकात हुई जो मरे नहीं थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो उनके यहाँ हम जाकर उनसे जब मुलाकात की तो वी केम टू नो कि ये लोग जो है वो तौबा कर रहे थे, नहीं अब शराब से तौबा, अब नहीं पिएंगे शराब। लेकिन हमें ये बता था कि जैसे ही ये हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल जो होगा, जो सामने जो ये शराब बेचेंगे, जो लिकर शॉप्स हैं, यहाँ पे सब जाएंगे पिएंगे और फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम चाह रहे थे कि ये जो लोग हैं इनको किस तरह से रेजिस्ट करें ताकि ये जो एडिक्शन है ये एडिक्शन से बाहर निकल आए। तो हम ले गए उनको, वी केम टू नो कि डी एडिक्शन जो होता है वहाँ पे एक निमहंस करके एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर है। तो हम वहाँ पर लेकर गए इन लोगों को ताकि इनको डी एडिक्ट किया जाए। तो वहाँ से पता चला कि गवर्नमेंट को हमें चाहिए कि नॉट सिर्फ ये लिकर का ये बंद करें, साइमल्टेनियसली हमें जो है डी एडिक्शन सेंटर भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम दो तरफ से बैटल लड़ रहे थे। तो जाहिर है वो इट वॉज अ NGO एंड वी डिड नॉट गो बियॉन्ड इट, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी।
लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी जब भी एक कोई इश्यू लेती है, इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? इश्यूज़ हो सकते हैं, आप बाहर निकलिए, यहाँ पे गंदगी है, गार्बेज सेग्रीगेशन ऑफ स्ट्रे कैटल का एक इशू है, शायद रोड्स में पॉट होल्स हैं, वो एक इशू है, चाहे वो बरसात होने की वजह से ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ये एक इशू है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम ये भी जानना है कि ये अगर एक इशू उठाते हैं तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। शायद अगर हम लेंगे कि एक पॉट होल का इशू उठाते हैं कि रोड पे जो है वहाँ बहुत सारे खड्डे ये हैं वगैरह, उसको ये क्लीन करें, एक अच्छा सा रोड बना कर दें। अगर ये इशू उठाते हैं तो हो सकता है उस सारे लोग तो इन्वॉल्व हैं, प्राइमरीली सब इन्वॉल्व हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कौन लोग इन्वॉल्व हैं? पर्टिकुलरली अगर वहाँ पे एक स्कूल है तो स्कूल के बच्चे आने जाने के लिए वहाँ पे होता है, या फिर बाइक्स जो चलाते हैं उनको एक्सीडेंट होता है। सो ऑल दीज आर गोइंग टू बी द पर्टिकुलरली दो स्टेक होल्डर्स जिनको हम अफेक्ट करना है। या फिर हम कहें कि एक स्ट्रीट लाइट, एक कॉर्नर में स्ट्रीट लाइट ले रहे हैं, अगर स्ट्रीट लाइट डालें तो किसको फ़ायदा है? सारे लोगों को फ़ायदा है। अगर पर्टिकुलरली किसको फ़ायदा है देखना है तो शायद हो सकता है कि शाम में रात में वक्त आने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम होगा। जी बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? तो उनका इशू होगा। तो प्राइमरीली दीज कुड बी द स्टेक होल्डर्स। तो हम चाहें कि हम स्टेक होल्डर्स को भी आइडेंटिफाई करें, हम कौन व्हाट आर द इश्यूज़ उसको भी आइडेंटिफाई करें और आगे हम बात ले जाएं। तो चाहिए कि हम लोगों के बीच जाएं, लोगों से बात करें, उनको क्या उनसे जाने की उनसे क्या चाहिए। जैसे कि अभी बता रहे थे कि पर्टिकुलर पार्टी में जो है इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यहाँ भी इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जब हम लोगों के पास जाते हैं, इशू के बारे में इनको ये करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, तो हम इश्यूज़ के बारे में डिस्कशंस करते हैं, मीटिंग्स कॉल पर करते हैं, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग्स हो, हाउस टू हाउस मीटिंग्स हो, या फिर कहीं और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कहीं एक अलग से एक जगह पे जाकर मुलाकात करें, वहाँ पे बैठकर इस इशू को डिस्कस करें। इस इशू के में क्या क्या इश्यूज़ हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं, उनसे जो है काफ़ी चीज़ें निकल कर आएंगी। इससे क्या होता है, इससे जो है सोशल इंक्लूजन भी होगा। सोशल इंक्लूजन और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो हैं, जिनको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी बात रख सकें, उनकी बातें भी बाहर निकल कर आएंगी। तो उनको भी इन्वॉल्व करें और एक पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोसेस को डेवलप करें। अब आप कहेंगे कि अरे ये सारी चीज़ें तो होती हैं, इससे पार्टी को क्या फ़ायदा है? इससे पार्टी को क्या फ़ायदा है? पार्टी का एक तो हम इंट्रोडक्शन कर पाएंगे, पार्टी का एक इमेज क्रिएट करेंगे, एक ऐसा रेप्यूटेशन करेंगे कि ये पार्टी जो है आवाम के मसाइल लेकर मैदान में आती है, आवाम का मसाइल से काम ये करती है। तो लोगों को में जो ट्रस्ट डिफिसिट है, उनका भरोसा जीतने के लिए एक ज़रिया है। फिर इतना ही नहीं, हमें पता चलेगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। इस सोसाइटी को जब तक हम समझेंगे नहीं तो इसमें चेंजेस लाएंगे कैसे, इसे अच्छा बनाने की कोशिश किस तरह से करेंगे। तो ये सोसाइटी को समझने और सीखने का भी एक ज़रिया होगा। और इससे जो है जिन लोगों को, जो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ करेंगे, उनको सिखाएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएं, किस तरह से गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी दिखाएं, और ये भी बताएं कि जो इश्यूज़ हैं वो किस तरह से वो एक चैलेंज के तौर पे उठा लेंगे। और जो बातें होती रहती हैं कि यहाँ पे लिंचिंग, मॉब लिंचिंग हो रही है और इतना नफ़रत है सोसाइटी में, इसको अगर हम ठीक तरह से ये करें तो लोगों को एक कंस्ट्रक्टिव काम में इन्वॉल्व करेंगे, तो लोग ऐसे बेकार के कामों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो एक देश को बनाने में, वैसे हम जो है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया नेशन बिल्डिंग की एक्टिविटी ले रहे हैं, आइए हमारे साथ हो जाइए। तो हम ना सिर्फ उनका भरोसा जीतेंगे, बल्कि हम एक डायरेक्शन देंगे कि ताकि लोग एक अच्छे काम में अपने आप को ये करें। और जब ऐसे इंसिडेंट्स भी आते हैं ऑफ लिंचिंग या कोई भी इस तरह से मॉब वायलेंस हो रहा है, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट के रॉन्ग ये पॉलिसीज़ या जो भी है वो उसको ये करते हैं, तो दे विल स्टैंड फॉर अस टू डिफेंड।
वो खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ऐसी पार्टी है, वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, ये सही है। तो इसके लिए भी हमें चाहिए कि एक आवाम में ये बेदारी ले आएँ, उनको तैयार भी करें। और जो है पब्लिक इनपुट की भी ज़रूरत है। इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल है। जब तक पूरी तरह से नॉलेज नहीं होती तो हम काम को आगे बढ़ाना भी मुश्किल होगा। तो एक तो हम जो है मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स, दलित्स और वीमेन, इन सब को भी हम अपने साथ जोड़ते जाएंगे और ये एक बहुत ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते जाएंगे। और जो है लोगों के, और हम इससे क्या होता जाएगा कि हम एक बेटर कम्युनिकेटर्स भी बनते जाएंगे। लोगों में बात करना, बात रखना, बात समझना, वो भी हमारे में आ जाएगा। और जो है एक मीनिंगफुल और एक कोलैबोरेटिव वे से हम काम करेंगे। लेकिन हम जो ये हो रहा है इसके लिए तो काफ़ी पैसे की भी ज़रूरत होगी। तो पैसा कहाँ से आएगा? कल आपका सेशन में यू हैड वन थिंग ऑफ फंड रेजिंग का एक आपने किया भी होगा। तो फंड रेजिंग तो आप करें, अलग अलग इनोवेटिव तरीके से काम करें। चंद लोगों के पास जो मिलेंगे सब अपने अपने पॉकेट से भी पैसे निकालें। लेकिन जब भी काम होता है, जब भी हम लोगों से मिलकर काम करते हैं, तो वो पैसे का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। देखिए हमने सबने 1,000 रुपये या 500 रुपये जमा कर हमने इतने ये किए। अब हम बैठे मीटिंग के लिए, मीटिंग में 200 रुपये की चाय हुई तो हमारे पास जो है 10,000 रुपये जमे थे, 8,000 रुपये। हम 200 रुपये की चाय पिए तो हमारे पास कितने पैसे बचे? अब 9,800 रुपये बचे। अब ये काम हम जिसके लिए पैम्पलेट्स ये कर रहे हैं तो इतना पैसा इसके लिए जाएगा, इतना पैसा हम जो है मेमोरेंडम लेकर जाकर ये करेंगे तो उसके लिए हमारे पास इतना खर्चा होगा। तो हर एक चीज़ का, हर एक मीटिंग में हम इसका भी जायज़ा करेंगे कि कितना पैसा, कि लोगों में हमारे पास जो विश्वास है वो विश्वास बने रहे। लोगों को ये लगे कि उनका पैसा जो है हम गलत हाथों में नहीं गया है, उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च हो रहा है ताकि उनसे अच्छा काम ले आए। और जो है क्राउड फंडिंग भी करें, पैम्पलेट्स, फ्लायर्स, डॉक्यूमेंटेशन करें, जो भी काम कर रहे हैं उसको करके सोशल मीडिया में डालें ताकि अवेयरनेस क्रिएट करें और लोग पैसा हमें देते जाएं। तो इसका और जो है कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पहले तो हम हमारा ज़रिया क्या होगा, हमारा मेथडोलॉजी क्या होगा, इश्यूज़ को हम किस तरह से ले जाएंगे। चाहे हम बैठकर वहाँ पे एक प्रोटेस्ट करें, एक रैली रग निकालें, या फिर सेक्रेटरीट का घेराव करें, या फिर हम कोई मेमोरेंडम्स दें, प्रेस रिलीज़ दें, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। कभी कभार लगता है कि कौन सा तरीक़ा सही है, कौन सा तरीक़ा करना चाहिए। ये जो है एक इंटरनल डेमोक्रेसी में डिस्कशन के थ्रू होगा। अब जब मैंने एक बहुत पहले एक आर्टिकल लिखा था, उसमें वी हैड डिफरेंट कि अगर दुश्मन आता है सामने से आकर, एक हम पहाड़ के इस तरफ है, दुश्मन पहाड़ के उस तरफ है, अटैक कर रहा है, तो कौन से तरीक़े से हम जाकर उसको डिफेंड करें, अपने आप को इस तरह से हम लोग अटैक करें। तो क्या हम पहाड़ चढ़ के जाकर अटैक करें? किसी ने ये भी मशवरा दिया पहाड़ चढ़कर जाकर अटैक करें। पहाड़ चढ़कर जाकर उसमें भी अपने सिर्फ चैलेंजेस है, अपने उसमें भी दुश्वारी है, फिर भी जाएंगे अटैक करेंगे तो हम एक हायर, उसमें क्या एडवांटेज है वो देख लें। एडवांटेज ये है कि हम ऊपर चोटी पे रहेंगे, दुश्मन नीचे रहेंगे, तो हमें ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ज़्यादा हमें लोग समझेंगे, तो उसमें हमारा एडवांटेज है। या अगर वो नहीं करे तो चाहे हम ये बनाकर टनल बनाकर लाए जाएँ, उसका भी एक बहुत अच्छा है कि दुश्मन कहीं से भी हमें अटैक नहीं कर रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम एकदम बिल्कुल सामने जाकर दुश्मन को अटैक करेंगे। लेकिन हो सकता है कि केव इन हो जाए, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, बहुत टाइम भी लगेगा, मेहनत भी काफ़ी लगेगी। या फिर हम बाजू से जाएं, जंगल की ओर से जाकर दुश्मन को अटैक करें, लेकिन वहाँ जंगली जानवर से भी मुकाबला होगा। झाड़ियाँ तो हैं, अपना तो बचाव हो जाएगा, लेकिन जंगली जानवर भी होंगे। तो हर एक इसमें जो भी हम मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं उसमें खूबियाँ भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, खूबियाँ भी होगी और
चैलेंजेस भी होंगे। तो कौन सी चीज़ हमें लेनी है ये तय होगा। लेकिन ये तीन भी जो भी बताए गए, तीन भी गलत नहीं हैं, तीन भी सही हैं, लेकिन कौन सा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कौन सा इशू लेना है, कौन सा इशू नहीं लेना है, ये कलेक्टिव डिसीजन होगा। लोगों के साथ जब बैठेंगे, बात रखेंगे उनके सामने, उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो नतीजा बाहर निकल कर आएगा। वो एक कलेक्टिव डिसीजन लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है एक डिसीजन लेते हैं तो एक डिसीजन निकल कर आता है, एक डिसीजन निकल कर आता है। और ये भी ना समझें कि अरे हम तो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा काम तो इतना बड़ा नहीं है। लेकिन हम ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमारे देश में गुजरे हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पे उठी हैं और बहुत बड़े लेवल पे चली गई। यहाँ तक नेशनल का लेजिस्लेशन भी बन गया, इंटरनेशनली एक्नॉलेज भी हो गया। ऐसे भी हो सकता, ऐसा भी हुआ है। कोई बता सकते हैं किस तरह से हुआ वो? आपने सुना है, आप सबने इस्तेमाल किया है। हमारे जैनुल आबिदीन साहब बंगाल के, इन्होंने इस्तेमाल किया है, आप सब इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लेजिस्लेशन है? बहुत फेमस है, RTI। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो ये है 1986 में राजस्थान के एक बहुत ही छोटे देहांत में, विलेज में ये इसका एक शुरुआत हुई। वहाँ जो है, वहाँ के जो लेबरर्स थे वो जानना चाह रहे थे कि जो उनके जो इसमें रजिस्टर होता है, मास्टर रोल होता है, उसमें उनके नाम, जितने दिन वो काम करें उतना उनको वेतन मिलता है या नहीं, डेली वेजेस। इन्होंने शुरू किया था। सोच भी सकते हैं, राजस्थान की एक देहांत में शुरू हुआ था, विच बिकेम अ नेशनल सेंट्रल लॉ, लेजिस्लेशन बन गया देश का। तो वहाँ पे उन्होंने शुरू किया, उन्होंने स्ट्रगल किया। होते होते बात जो है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, काफ़ी लोग जुड़ गए इस मूवमेंट से। और MKSS, मजदूर और किसान संघ, अरुणा रॉय और निखिल दे का जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लिया ये बात। और ज़्यादा स्ट्रगल होता गया, लोग ये स्लोगन्स देने लगे, जो हम जानेंगे, हम जिएंगे, हमारा पैसा हिसाब दो। ये स्लोगन्स लेकर उन्होंने निकले। तो वहाँ से होता हुआ सिर्फ देहांत में, रूरल इंडिया में नहीं, इट स्पिल्ड इनटू अर्बन एरिया। अर्बन इंडिया में भी लोग, हर किसी को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। कोई भी फाइल बाबू के यहाँ से निकल कर एक टेबल से दूसरे टेबल पे पहुँचा या नहीं पहुँचा, ये जानना ज़रूरी होता है। एवरीबडी इज़ इन नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो ये जो लोग थे, पहले इन्होंने सेक्रेटरीट को घेराव किया, वहाँ पे जाकर इन्फॉर्मेशन के लिए बात करने के लिए। तो वहाँ पे उनको जेरोक्स, गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका जेरोक्स कॉपी मिला। तो वो समझिए कि बहुत बड़ी जीत है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अचीव कर लिया। और जैसे ही ये हुआ तो यहाँ दिल्ली में कनॉट पैलेस में और कहीं कहीं और जगहों में काफ़ी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए इसमें। लॉयर्स थे, एकेडमिशियंस थे, इसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, इसमें जजेस थे, इसमें टीचर्स थे, इसमें स्टूडेंट्स थे। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक इसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। एवरीबडी गॉट एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। और देखते देखते ये मूवमेंट जो है, एक बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ड्राफ्ट किया एंड दिस बिकेम अ लॉ। 2005 में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वॉज पास्ड। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटा काम है, छोटे लेवल पे होता है, हो सकता है ये बहुत बड़े यहाँ पे हो जाए। और अगर ज़रूरी नहीं कि हम पूरी तरह से कामयाब भी हो जाए। अगर हम ये भी कर लें कि हमने ये स्ट्रगल किया, इतना प्रोटेस्ट किया, इतने लोगों का ध्यान इसकी ओर बटाया, तो हमने एक नेशनल कंसेंसस भी बिल्ड किया, जो हमारे पार्टी के लिए बहुत ज़रूरत है और बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये भी होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग मायूस हो जाते हैं, अरे हमने इतने पिटीशंस दिए, इतना स्ट्रगल किया, अरे साहब आपके साथ हो गए, सारा काम धाम छोड़ दिया, इतने दिन इतने घंटे हमने आपके साथ लगा दिया, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ, देखो रोड तो वैसे का वैसा ही है, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो ऐसे भी कभी होता है कि सम पीपल आर देयर, सम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये काम करते भी हैं। हम उन लोगों को भी एंगेज करें,
सारे लीगल एस जो लुमिनरीज हैं उनसे भी पता चला लें कि जो हम काम ले रहे हैं इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या हम कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, कहीं कानून का उल्लंघन तो ना कर रहे हैं। ये सारी बातें भी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। और एक जैसे कि मैंने बताया कि चंद लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो मैं बता दूंगी कि कौन है। एक मिनट। ये कर्नाटका का ही है वो आदमी बाय नेम पॉटहोल राजा या राजू कुछ, पॉटहोल राजू। तो वो जो है ही इज़ बीन गोइंग टू डिफरेंट सिटीज़ पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो जो भी पॉट होल्स है उसको वो मरम्मत कर रहा है। लोग पैसा भी दे रहे हैं, वो काम भी कर रहा है। तो हो सकता है ऐसे लोगों को एंगेज कर लें। एक शो आया था वो आमिर खान का सत्यमेव जयते। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से गार्बेज का सेग्रीगेशन होता है और किस तरह से जो हरी सब्जियों का जो भी ये कूड़ा निकलता है वेजिटेबल मार्केट से, वो लेकर स्ट्रे गाय जो दूध नहीं देती ऐसी गायों को खिलाएं तो वो ज़्यादा गोबर देती है। वो गोबर से किस तरह से गोबर गैस बनाया जाता है। काफ़ी लोग होते हैं, मे बी हम थोड़ा सा उनको इन्वॉल्व करके यहाँ का इवन इफ़ वी आर एबल टू ये ओखला का ये कचरा और ये गायों का मसला अगर हम हल कर सकें तो वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और ऐसे अचीवमेंट से ही लोग जो हैं हमारे ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आगे चलकर हमें वो ट्रस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू वोट्स। तो लेकिन वोट की नीयत से ना जाएं, वेलफेयर स्टेट बनाने की नीयत से जाएं, एक वेलफेयर स्टेट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज के तहत जाएं और लोगों को अपने से जोड़ते जाएं। तो दिस इज़ वन बिग दिस वन हमारे पास जो है एक फेलिसिटेटर्स होते हैं, जैसे कि पुलिस स्टेशन या जो भी थाना है उसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए, लॉयर्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और हॉस्पिटल्स का होना चाहिए, हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। और जब जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है इन चीज़ों के लिए, वी शुड बी देयर एज द बेनिफैक्टर्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी हमें फ़ोन लगाए, अरे भाई वहाँ पे आग लगी है क्या, तो वेलफेयर पार्टी के लोगों को फ़ोन किए करो ना, तो फ़ौरन वी शुड बी देयर, पीपल शुड, उनका ज़ुबान पे हमारा नाम होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों का ट्रस्ट आप गेन करते जाएं, लोगों के साथ जुड़ते जाएं और उनके मसाइल ये करें, गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें कि उनका मसाइल हल करें। और दिस विल आल्सो बी वन ऑफ द वेरी इफ़ेक्टिव प्लेटफॉर्म इन कीपिंग द पीपल अवे फ्रॉम दिस हेट्रेड, away from polarization, away from all these wrong and anti people legislations जो गवर्नमेंट ने ले आए हैं, चाहे वो काउ प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वो लव जिहाद एक्ट हो, चाहे वो पॉपुलेशन बिल एक्ट हो, जो भी ये ले आ रहे हैं लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों से जुड़ेंगे और एक इस तरह से एक अच्छा भारत का निर्माण करेंगे। और जो हमारे फोर फादर्स ने जो भारत का विज़न देखा था, उस विज़न को हम जो अब तक नहीं हुआ था, जो 70 साल से जो बहुत धीरे धीरे हो लेके आ रहा था और अब तो बहुत ही बिगड़ गया है, उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे, उसको हम सेट राइट करेंगे। और जो हमारे पार्टी का कॉन्सेप्ट है, एक वेलफेयर स्टेट कायम करने का जो विज़न है, उसको हम फुलफिल करेंगे। तो आई विल टेक द questions because I don't want it to be a very dry kind of